सन 1576 हिंदुस्तान। एक तरफ अकबर का साम्राज्य जिसकी सरहदें आसमान को छूती थीं, दूसरी तरफ मेवाड़, एक छोटा सा राज्य पर जिसका स्वाभिमान किसी साम्राज्य से बड़ा था। पूरा राजपूताना झुक चुका था, बस एक राजा बचा था और उस राजा का नाम था महाराणा प्रताप। अकबर ने कहा झुको, प्रताप ने कहा नहीं। अकबर ने 80,000 सैनिक भेजे, प्रताप ने 22,000 के साथ मोर्चा लिया। हल्दी घाटी की वो लड़ाई जो आज भी इतिहास में गूंजती है। एक घोड़ा जिसने अपनी जान देकर राजा को बचाया, एक मंत्री जिसने अपनी पूरी दौलत राजा के चरणों में रख दी, एक जनजाति जो जंगलों से निकलकर साथ खड़ी हो गई, और एक राजा जो टूटा, भूखा रहा, जंगलों में भटका पर झुका नहीं। ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जो तब भी खड़ा रहा जब खड़े रहने की कोई वजह नहीं बची थी। महाराणा प्रताप, वो राजा जिसे कोई नहीं झुका सका। आप एंशिएंट वर्ल्ड हब पर हैं, जहां हम लाते हैं इतिहास की सबसे रोचक कहानियां। महाराणा प्रताप की ये कहानी सिर्फ शुरुआत है। एंशिएंट वर्ल्ड हब पर आपको मिलेंगे भारत के महान योद्धाओं की गाथाएं, खोई हुई सभ्यताओं के रहस्य, इतिहास के सबसे दिलचस्प किस्से। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो कृपया लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि एंशिएंट वर्ल्ड हब की और भी कहानियां सुनें तो हमें सब्सक्राइब करें। और हाँ, नीचे कमेंट्स में बताएं महाराणा प्रताप के बारे में आपकी क्या राय है। क्या आप सोचते हैं कि प्रताप सचमुच कभी नहीं झुके? आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। तो चलिए आइए जानते हैं महाराणा प्रताप की पूरी कहानी एंशिएंट वर्ल्ड हब के साथ। पहले भाग में आप सुनेंगे, सोचिए एक पल के लिए, एक तरफ हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर बादशाह जिसकी फौज में हाथी थे, तोपें थीं, लाखों सैनिक थे, जिसके सामने पूरा राजपूताना घुटनों पर आ चुका था, और दूसरी तरफ एक राजा जो जंगलों में भटक रहा था, जिसके बच्चे घास की रोटी खा रहे थे, जिसके पास न फौज थी, न खजाना था, न छत थी। अब सवाल यह है, इन दोनों में से डरा कौन था? जवाब सुनकर आप चौंक जाएंगे। डरा हुआ था अकबर, क्योंकि वो जानता था कि उस जंगल में बैठा वो टूटा हुआ राजा कभी झुकेगा नहीं। ये कहानी है महाराणा प्रताप की, और ये कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है, ये कहानी है उस चीज की जो ताकत से नहीं खरीदी जा सकती। 9 मई 1540 कुंभलगढ़ का किला, राजस्थान की सबसे ऊंची पहाड़ियों पर बना। वो किला जिसकी दीवारें इतनी चौड़ी हैं कि उन पर घोड़े दौड़ाए जा सकते हैं। 36 किलोमीटर लंबी दीवारें, हर दीवार एक वाचा, हर वाचा एक किला, सब जुड़े हुए भारत की महान दीवार। उसी किले में उस रात एक बच्चे की किलकारी गूंजी। नाम रखा गया प्रताप। पर एक सवाल, क्या उस रात किसी ने सोचा होगा कि यही बच्चा एक दिन हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर बादशाह की नींद उड़ा देगा? शायद नहीं, पर वो मिट्टी ही ऐसी थी। सिसोदिया वंश जिसने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया। राणा सांगा ने बाबर से टक्कर ली थी। खानवा का युद्ध 1527, एक राजा और एक बादशाह। राजा हारा पर झुका नहीं, और जब झुकने का समय आया तो जौहर हुआ। हजारों औरतें आग में कूद गईं बजाय आत्मसमर्पण के। चित्तौड़ का किला, उसी किले में प्रताप का परिवार रहता था, और उसी किले को अकबर ने 3 बार जलाया। 3 बार, और हर बार जौहर हुआ। तो सवाल ये नहीं था कि प्रताप लड़ेंगे या नहीं, सवाल ये था वो कितनी देर तक लड़ेंगे। जवाब था पूरी जिंदगी। पर प्रताप इतने कठोर बने कैसे? इतना अटल इरादा कहां से आया? इसका जवाब है सन 1568 में अकबर ने चित्तौड़ पर हमला किया। मेवाड़ की राजधानी, मेवाड़ की शान, मेवाड़ की आत्मा, और अकबर ने उसे जीत लिया। पर जीतने के बाद जो हुआ वो किसी युद्ध से भी ज्यादा क्रूर था। 30,000 आम लोग, किसान, बच्चे, औरतें मारे गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि अकबर को अपनी ताकत दिखानी थी। और प्रताप उस वक्त जवान थे, बस 28 साल के। उन्होंने वो सब देखा। उनका पूरा राज्य जल रहा था, उनके लोग मर रहे थे, उनकी माँ, उनकी बहनें, वो सब देख रहे थे। क्या आप समझ सकते हैं वो दर्द? अपनी राजधानी को जलते हुए देखना, अपने लोगों को मरते हुए देखना, और कुछ न कर पाना। उस दिन प्रताप ने एक बात तय कर ली, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी दिन लग जाएं, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, मेवाड़ झुकेगा नहीं। ये बात नहीं थी, ये प्रतिज्ञा थी, और ये प्रतिज्ञा उन्होंने अपनी आत्मा से ली थी। 1572 महाराणा उदय सिंह चले गए और प्रताप मेवाड़ के महाराणा बने। उस दिन जो प्रतिज्ञा उन्होंने ली वो कोई रस्म नहीं थी, वो कोई औपचारिकता नहीं थी, वो एक राजा का अपनी आत्मा से वादा था।
जब तक मेवाड़ आज़ाद नहीं होता, न सोने के थाल में खाऊंगा, न सोने के पलंग पर सोऊंगा, न महल में रहूंगा, न खुशियों से जीऊंगा। सुनने में आसान लगता है, बस कुछ शब्द, बस कुछ वादे, पर यह कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि प्रताप ने इस प्रतिज्ञा को निभाया। पूरे 25 साल जंगलों में, पहाड़ों में, भूखे प्यासे, कभी उस वादे से नहीं हटे। 25 साल। तुलना के लिए आज अगर कोई 25 साल की जेल हो तो उसे असंभव समझा जाता है, और प्रताप ने खुद को जंगल की जेल में डाल दिया। अकबर तो तख्त पर बैठा था, महलों में सोता था, सोने के थालों में खाता था, और प्रताप कंदमूल खाते थे, पत्तों पर सोते थे। लेकिन तो क्या अकबर जीता? नहीं, क्योंकि अकबर कभी असल में जीत नहीं सका। वो हमेशा डरा रहा, डरा के वो राजा उठ खड़ा होगा, डरा के वो फिर से लड़ेगा, और ये डर ही असली हार थी। अब एक सवाल, उसी वक्त उधर आगरा में अकबर क्या कर रहा था? अकबर चालाक था, बहुत चालाक। युद्ध में तलवार से नहीं जीता, बल्कि रिश्तों से तोड़ा। आमेर के राजा मानसिंह को क्या दिया? अपनी बेटी। और मानसिंह, वो अकबर के हाथ का खिलौना बन गया। जोधपुर झुका, बीकानेर झुका, मारवाड़ झुका। एक एक करके राजपूताने के सबसे बड़े नाम मुगल दरबार के नौकर बन गए, और अकबर के लिए यह सिर्फ एक राज्य था जो अभी बाकी था, मेवाड़। अकबर ने 4 दूत भेजे। पहली बार जलाल खां को, दूसरी बार मानसिंह को, अकबर का सबसे भरोसेमंद सेनापति, तीसरी बार भगवान दास को, अकबर का सबसे बड़ा दीवान, चौथी बार टोडरमल को, अकबर का सबसे बड़ा दीवान। हर बार एक ही संदेश, झुक जाओ, सब माफ है, मेवाड़ तुम्हारा ही रहेगा, बस झुक जाओ। और हर बार प्रताप का एक ही जवाब, नहीं, बस नहीं। अकबर की पूरी दौलत, अकबर की पूरी ताकत, अकबर की पूरी चालाकी एक शब्द के सामने बेकार। और जब चारों दूत खाली हाथ लौटे तो अकबर ने कुछ और भेजा, 80,000 सैनिक। 18 जून 1576, अरावली की पहाड़ियों में एक संकरी घाटी, नाम हल्दी घाटी। इसलिए नहीं कि यहां हल्दी उगती थी, बल्कि इसलिए कि यहां की मिट्टी का रंग हल्दी जैसा पीला लाल था। पर उस दिन के बाद वो मिट्टी और लाल हो गई, खून से। प्रताप ने इसी जगह को क्यों चुना? 22,000 सैनिकों के साथ 80,000 से लड़ना, क्या ये आत्महत्या नहीं था? नहीं, ये रणनीति थी। हल्दी घाटी का दर इतना संकरा था कि अकबर की 80,000 की फौज यहां एक साथ नहीं घुस सकती थी। हाथी 2-3 से ज्यादा नहीं, तोपखाना पहाड़ियों में बेकार। यहां लड़ाई होती आमने सामने, एक एक, और आमने सामने राजपूत किसी से नहीं डरते। एक तरफ मानसिंह की अगुवाई में 80,000 सैनिक, हाथियों की कतारें, तोपखाना, मुगल साम्राज्य की पूरी ताकत, और दूसरी तरफ 22,000 सैनिक, राजपूत, भील और एक अफगान सेनापति, हकीम खान सूरी, एक मुस्लिम सेनापति, मुगलों के खिलाफ लड़ रहा था। हकीम खान सूरी वो इंसान थे जिनके पुरखों ने अकबर के दादा हुमायूं ने तबाह किया था। वो सूरवंश के थे, और अकबर वो उनका हत्यारा था। उनके लिए ये युद्ध मेवाड़ का नहीं था, ये उनके खानदान का बदला था। और प्रताप ने उन्हें अपनी सेना में सम्मान दिया, न नीचे न किनारे, बराबरी का। यही था महाराणा प्रताप, जो धर्म नहीं देखते थे, जो देखते थे ज़मीर, और ज़मीर हकीम खान सूरी में भरपूर था। 18 जून 1576, भोर, पहली रोशनी, और मुगल सेना ने कूच किया। प्रताप पहाड़ी की ओट में थे, इंतजार में। पहली चाल प्रताप की, ऊंचाई से नीचे, राजपूत घुड़सवारों का तूफान। मुगल अगली कतार पर जैसे बिजली गिरी, धूल उड़ी, चीखें सुनाई दी, तलवारें चमकी। घंटों लड़ाई चली, धूल, खून, चीखें, और उस लड़ाई में एक नाम जिसे इतिहास ने कम याद रखा, हाथी राम प्रसाद, प्रताप का हाथी, जिसने अकेले मुगल हाथियों की पूरी कतार रोक ली। एक हाथी, और उसने वो किया जो पूरी फौज नहीं कर पाई। पर फिर वो पकड़ा गया, और जब उसे अकबर के सामने लाया गया तो अकबर ने कहा, मेरे 7 हाथी मिलकर जो नहीं कर सके, ये एक हाथी कर गया। मैं इसका नाम रखता हूं पीर प्रसाद। पर उस हाथी ने बंधन में खाना पीना छोड़ दिया और मर गया। झुका नहीं, जैसे उसके मालिक। क्या आपने कभी सोचा, जब एक जानवर भी अपने मालिक की तरह लड़ता है, जब वो झुकता नहीं है, तो वो मालिक कैसा इंसान रहा होगा? युद्ध के बीच धुएं में, शोर में, प्रताप की नजर पड़ी मानसिंह पर। मानसिंह, एक राजपूत जो अकबर का दामाद बन गया था, जो मुगलों की फौज का सेनापति था। प्रताप के लिए मानसिंह कोई दुश्मन नहीं था, वो एक आईना था। वो एक आईना जो दिखाता था कि ये वो हैं जो प्रताप कभी नहीं बनेंगे। प्रताप ने चेतक को एड़ लगाई
और वो नीला घोड़ा सीधे मानसिंह के हाथी की तरफ दौड़ा। चेतक हाथी पर कूद गया। प्रताप का भाला सीधे मानसिंह के हौदे में लगा। मानसिंह बाल बाल बचा, पर इसी पल हाथी की सूंड पर लगे बाघ नखों ने चेतक का पांव चीर दिया। घायल चेतक, उस पर प्रताप और चारों तरफ से आते मुगल सैनिक।